आंखों में अरमान लिया, दिलों में ठान लिया। आंखों में अरमान लिया, दिलों में ठान लिया, है ना। दोस्तों, स्वागत है आपका फिरोज मैथ पर। आज हम लोग देखने वाले कैलेंडर का तीसरा पार्ट। कौन सी पार्ट देखेंगे? कैलेंडर का तीसरा पार्ट। इससे पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, दो पार्ट देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, समझिए। कैलेंडर काफ़ी फेमस रीजनिंग है, समझ गए ना। तो देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे इसमें, है ना, जैसे कि अगर 5 जुलाई 2010 को मंगलवार था तो 5 जुलाई 2011 को कौन सा दिन आएगा, वो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर 15 अगस्त 1945 को सोमवार था तो 15 अगस्त 1946 को कौन होगा। 13 जून 1943 को शुक्रवार था तो 13 जून 1946 को कौन सा दिन होगा। एक चीज इसमें देखिए, फंडा समझ लीजिए। एक होता है लीप वर्ष, एक होता है सिंपल वर्ष, साधारण वर्ष। एक होता है साधारण वर्ष होता है, एक होता है लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। तो इसमें देखिए, साधारण वर्ष किसको बोलेंगे, तो 365 जो होता है दिन उसको साधारण वर्ष बोलेंगे। और लीप वर्ष एक दिन बढ़ जाएगा अर्थात 66 दिन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, लीप वर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीप वर्ष। इसमें ध्यान रखिएगा, साधारण वर्ष किसको बोलेंगे, 365 वाले दिन को क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष। और लीप वर्ष क्या बोलेंगे, 366 वाले को क्या बोलेंगे, लीप वर्ष। इसमें जो विषम दिन की संख्या जो आएगा, इसमें विषम दिन की संख्या कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसको 7 से जो भाग देंगे तो विषम दिन की संख्या आएगा, तो विषम दिन की संख्या कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट इसमें जो 7 से भाग देंगे तो विषम दिन की संख्या कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर साधारण वर्ष है तो 1 बढ़ेगा, और लीप वर्ष है तो कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। इतना मतलब समझ में आ गया कि साधारण वर्ष है तो 1 बढ़ेगा, लीप वर्ष है तो कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। अब देखिए, इसको क्या करना है, जैसे पूछा है कि 5 जुलाई 2010 को मंगलवार था तो 5 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा। अर्थात 5 जुलाई, देखिए यहाँ पर भी 5 जुलाई है और 5 जुलाई हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो 5 जुलाई से 5 जुलाई, उसके बाद 2010 है या 2011। आप बताइएगा 2011 क्या है, साधारण वर्ष क्या लीप वर्ष। तो 2011 क्या है, साधारण वर्ष। अर्थात ऐसा वर्ष जो 4 से 9 कटे उसे हम साधारण वर्ष बोलेंगे। अब बताइए, तो 2011 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। उसके बाद ऐसा वर्ष एक शताब्दी वर्ष होता है, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 1900, 1800, 2000, ये सब ऐसा वर्ष। अगर शताब्दी वर्ष 400 से अगर कट जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा, 400 से नहीं कटेगा शताब्दी वर्ष तो लीप वर्ष नहीं होगा। तो देखिए, ये बताइए 2000 यहाँ 10 है और 2010 है, अब पूछ क्या रहा है हमको, 2011 का। अब बताइए 5 जुलाई 2010 को मंगलवार था तो 5 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या बोले थे कि साधारण वर्ष में कितना दिन बढ़ जाएगा, 1 दिन बढ़ेगा। अर्थात ये मंगलवार था, 5 जुलाई को मंगलवार था, तो मंगलवार था तो 1 दिन अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। कौन सी बार आ जाएगा, बुधवार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 जुलाई 2011 का कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। फिर देखिए इसको, 15 अगस्त 1945 को सोमवार था तो 15 अगस्त 1946 को क्या होगा। अब देखिए यहाँ लीप वर्ष देखना है। अब बताओ 1946 लीप वर्ष है या नहीं है, बताओ तो, खटाखट बताओ ना। लीप वर्ष है, लीप वर्ष तो नहीं है, क्योंकि 1946 क्या होगा, 4 से नहीं कटेगा, इसलिए वो लीप वर्ष नहीं है। तो साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होता है। अब बताओ 15 अगस्त से 1945 से हमको पूछ क्या रहा है, 15 अगस्त 1946 वाला पूछ रहा है। अब बताओ ये कितना बढ़ेगा, क्योंकि ये लीप वर्ष है, साधारण वर्ष था 1 दिन, अर्थात 15 अगस्त का कौन सा दिन था, सोमवार। तो सोमवार में कितना बढ़ जाएगा, सोमवार में 1 दिन बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। कौन सी बार आ जाएगा, मंगलवार। समझ में आ गया, कौन सी दिन आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। अब देखिए 13 जून 1943 को शुक्रवार था तो 13 जून 1944 को क्या होगा। देखिए हमको यहाँ पूछ रहा है सवाल कि 13 जून 1943 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो हमको पूछ क्या रहा है, 13 जून 1944 का कौन सा दिन होगा। तो 13 जून 1944 का कौन सा दिन होगा। तो 1944 क्या होता है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, फटाफट बोलिए ना, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। 1944 कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष या साधारण वर्ष। हाँ, ये कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से क्या होगा, कट जाएगा। करेक्ट आंसर है ना, ये 4 से कटेगा तो ये क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। तो लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या कितना होता है, 2 होता है। ये देखिए 1944 में देखिए 4 से भाग देकर वो कट जाएगा, पूरी कट जाएगा, कोई बचेगा शेष उस नहीं। तो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लीप कितना बढ़ेगा, 2। तो पहला था शुक्रवार था, और 2 बढ़ के कितना हो जाएगा, तो शुक्र पर से गिनिए, शुक्र से शनि रवि, कितना हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रविवार।
रविवार, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा 13 जून 1943। इसको शुक्रवार था तो 13 जून 1944 का कौन सा हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, अगर साधारण वर्ष बढ़ता है तो एक दिन बढ़ेगा, अगर लीप वर्ष बढ़ता है तो 2 दिन बढ़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए अगले हम क्या करते हैं देखते हैं, अगला सवाल देते हैं। आप लोग क्या कीजिए बनाइए फिर से फटाफट। फटाफट सवाल नोट कीजिएगा, सवाल नोट कीजिए ना। 12 अप्रैल 1943 को रविवार था, तो हमको पूछेगा 12 अप्रैल 1944 का कौन सा दिन था, बताइएगा फटाफट, है ना। देखिए 12 अप्रैल 1943 को रविवार था, तो 12 अप्रैल 1944 का कौन सा दिन होगा, क्या होगा, कौन सा दिन होगा। तो इसको फटाफट सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो देखिए 12 अप्रैल 1943 को क्या था रविवार, तो 12 अप्रैल 1944 का कौन सा दिन होगा। तो इसको देखिए ये 44 क्या है, 1944 क्या है, लीप वर्ष। कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में कितना बढ़ेगा 2 दिन, तो रविवार पहले था रविवार, अब प्लस 2 दिन बढ़ जाएगा, तो रविवार से क्या होता है सोम मंगल, अर्थात कौन सी आ जाएगा मंगलवार, कौन आएगा मंगलवार आ जाएगा। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, अगर जैसे पूछ दिया है ना कि 12 अक्टूबर 1950 को शनिवार था। देखिए 12 अक्टूबर 1950 को शनिवार था, तो हमको क्या पूछेगा, है ना, कि 12 अक्टूबर 1952 का कौन सा दिन था, 1952 का कौन सा दिन था। देखिए फटाफट बताइएगा 1952 का कौन सा दिन था। तो देखिए 12 अक्टूबर 1950 को शनिवार था, तो 12 अक्टूबर 1952 का कौन सा दिन होगा। तो इसको देखिए सबसे पहले 1950 पर से क्या आएगा 1951 पर से क्या आएगा 1952। अब देखिए यहाँ से यहाँ आने पर ये क्या है साधारण वर्ष है, तो ये साधारण वर्ष है तो एक दिन बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने पर ये क्या पकड़ा जाता है लीप वर्ष, क्या पकड़ा जाता है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष बढ़ाएगा तो कितना दिन बढ़ जाएगा 2 दिन बढ़ जाएगा, यहाँ एक दिन, यहाँ क्या बढ़ेगा 2 दिन, क्योंकि यहाँ से यहाँ पकड़ा है कौन सी साधारण वर्ष था एक दिन, यहाँ से यहाँ जाने में क्या पकड़ा जाएगा लीप वर्ष, कितना दिन बढ़ेगा 2 दिन बढ़ेगा। तो ये टोटल कितना दिन हो जाएगा 3 दिन। अर्थात अब जो जोड़ देंगे शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो शनि पर क्या आता है शनिवार से रवि सोम मंगल, अर्थात कौन सा दिन आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। समझ में आ गया इस तरह के सवाल। अब अगले लीजिए सवाल खटाखट, अगला सवाल को सॉल्व कीजिए। सिर्फ बने रहिए शुरू से अंत तक, है ना, भागने की कोशिश नहीं करिएगा। कैलेंडर सिखाना मेरा काम है, मैं सिखाऊंगा किस तरह से कैलेंडर आप सीखिएगा। देखिए 10 नवंबर 2010 को रविवार था, तो हमको पूछेगा 10 नवंबर 2012 का